प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अलौकिक नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों के लिए आज मैं प्रार्थना शुरू करने जा रहा हूं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना में पवित्र आत्मा काम करने जा रहे हैं। विश्वास के साथ आप रिसीव कीजिए। आज परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। परमेश्वर का जीवित आत्मा आपको छुड़ाएगा हर एक शैतानिक बंधन से, हर एक जादू टोना के बंधन से, हर एक रोग और बीमारियों से, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा आजाद करेगा। हालेलुया। अरे प्रिय बहनों, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के एंजल्स आपके लाइफ में काम करेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करेंगे और आपके जीवन में अद्भुत परमेश्वर की स्वर्गीय ब्लेसिंग को आपके लाइफ में लेके आएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय बहनों, आइए आज की प्रार्थना में आप सब लोग जो हैं विश्वास के साथ जुड़िए। आज की प्रार्थना में जो है समर्पण के साथ परमेश्वर के आगे बैठिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। हालेलुया। अगर मनुष्य को आप अपनी बीमारियों को दिखा दिखा के थक चुके हैं डॉक्टरों को, लेकिन अभी तक आपको चंगाई नहीं मिल पाई है, तो आप घबराए ना। जीवित परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो उसके द्वारा अंधे देखते हैं, उसके द्वारा लंगड़े चलते हैं, उसके द्वारा दुष्ट आत्मा निकलते हैं और यहाँ तक कि मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं। यीशु का सामर्थ्य नाम है, इतना पावरफुल नाम है। और बाइबल में लिखा है कि आकाश के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम ही बड़े बड़े जीवन में काम करेगा, क्योंकि आज तक परमेश्वर काम करते आया है और वो आज भी करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, रोज हर किसी न किसी के जिंदगी में वो काम कर रहा है। लाखों लोग, करोड़ों लोग रोज मसीह में नए नए जुड़ते जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उनके बीमारियों को चंगाई में बदल रहा है, क्योंकि परमेश्वर उनके जादू टोना के बंधन को तोड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने जिंदगी में हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं और हर प्रकार के समस्याओं से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बचाने के लिए आपका जीवित मसीहा यीशु नासरी आ गया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो यीशु नासरी जीवित परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमारे समय के अनुसार कार्य नहीं करता, वो अपने समय के अनुसार कार्य करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को बताना चाहता हूँ, किसी के जीवन में अलग दिन परमेश्वर काम करता है, किसी के जीवन में अलग दिन और किसी के जीवन में अलग दिन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है कि कल आपके पड़ोसी को चंगाई दिया है परमेश्वर, कल आपके आसपास के विश्वासी जिन्हें आप जानते हैं उनको परमेश्वर छुटकारा दिया है या उनको परमेश्वर आशीष दिया है, लेकिन आज मैं आपको कहता हूँ, आज आपकी बारी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अगर टूट चुके हैं, निराशा में है, पूरी तरह से आप अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, अगर ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, अगर ऐसा लग रहा होगा कि आप जो है पूरी तरह से अपने आप को नष्ट कर दें, या फिर ऐसा आपको लग रहा है कि इस जीवन में जी के क्या करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर के लोगों, आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना रखी है। उसको आपको जानना होगा, उस योजना को पहचानना होगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या योजना रखा है। और वो तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में सीधे सीधे चलते जाएंगे। हालेलुया। एक दिन आपको प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर नहीं चलना है, 2 दिन नहीं चलना है, 10 दिन, 1 साल तक नहीं चलना है आपको। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको जब तक आप इस धरती पर जिंदा हैं, विश्वास के साथ आपको परमेश्वर के पीछे पीछे चलना होगा। ऐसा परमेश्वर है हमारा, भले वो दिखता नहीं है, लेकिन वो आगे आगे अगुवाई करते हुए जाता है। उसका वचन कहता है, वो सच्चा वचन है, उसका आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करूंगा, और भजन संहिता में कहता है कि हमारा परमेश्वर यहोवा मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आप इस धरती पर हैं, आपको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, वो आपके आगे आगे चलता जाएगा। जिस प्रकार एक भेड़ का चरवाहा जो है भेड़ों के आगे आगे चलते जाता है और भेड़ों को दिशा दिखाता है, भेड़ों को रास्ता दिखाता है, हमारा परमेश्वर वैसे वैसे हमको भी रास्ता दिखाई देगा। आप घबरा नहीं। अगर आपकी जिंदगी में पूरी तरह अंधेरा है, चारों तरफ से आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, आप घबरा नहीं, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा, परमेश्वर खुद उस रास्ते पर आपको चलाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों,
अगर आपकी जिंदगी में आज निराशा है, आपकी जिंदगी में अगर बीमारी है, आपकी जिंदगी में अगर जादूटूना है, आपकी जिंदगी में अगर बावनचिपन है, आपकी जिंदगी में पूर्वजों से चलता हुआ वो कर्जे के श्राप है, तो आप घबरा नहीं। यीशु मसीह उस अंधकार में ज्योति उदय करने जा रहा है। यीशु मसीह उस समतल जगह पे आपके लिए एक क्लीन रास्ता तैयार करने जा रहा है। उस ऐसा रास्ता में जो घुमावदार है, एक ऐसा रास्ता जो कंफ्यूज्ड करने वाली रास्ता है, उस जगह से, उस हालात पर परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज हम जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना में आप सबों को विश्वास के साथ रिसीव करना होगा। जितने नए लोग हैं, मैं आप सबों को बता दूं, आज की प्रार्थना में अगर आपको प्रार्थना में बैठना नहीं आता, आपको प्रार्थना करना नहीं आता, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। बस इस प्रार्थना को आप विश्वास के साथ रिसीव कीजिएगा। यश आमीन बोल के विश्वास के साथ रिसीव कीजिएगा और बोलिएगा कि परमेश्वर आपका दास जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, इससे प्रार्थना को प्रभु जी आप सुनिए। ऐसे करके जो है आपको प्रार्थना में पूरी तरह से बने रहना है। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना और आज के वचन को हम शुरू करेंगे। और जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है, आप सबों को मैं खुदावन का एक छोटा सा दास होने के नाते आप सबों को सलाह देना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो हैं अपने पास पर्सनल बाइबल जरूर रखें, रोज उससे पढ़िए, क्योंकि जितना ज्यादा आप बाइबल को पढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उसको उतना ज्यादा जानेंगे, जितना उसको जानेंगे उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके घर में काम करेगा, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके लाइफ के हर एक हिस्सों में काम करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप खरीदे। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आप इसी प्रार्थना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ऑनलाइन बाइबल को आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए आज के वचन को हम देखते हैं, और आज का वचन है भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 1 आयत। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा है, जिसके पास बाइबल है वो अपने बाइबल को निकाल कर पढ़ेंगे, और जिसके पास बाइबल नहीं है वो आपके स्क्रीन में शो कर दिया जाएगा वचन। आप ध्यान से देखिए वचन को, और आपने इस वचन को कई बार पढ़ा होगा बाइबल से। अगर पढ़ा नहीं होगा तो आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया में कहीं पर भी इस वचन को आपने एक बार जरूर देखा होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज उस वचन को हम जानते हैं और सीखते हैं और आगे प्रार्थना की ओर हम बढ़ते हैं। और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रिय बहनों, अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आपने अभी तक इस वचन को नहीं जाना है तो आज जान लीजिए, और जो जान चुके हैं मेरे प्रिय बहनों, आइए आज उस वचन की गहराई में हम पहुंचते हैं। और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रिय बहनों कि भजन संहिता 1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा और मुझे कुछ घटी ना होगी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, लेकिन क्या हम उसकी भेड़ें हैं? बस इसी बात को हमें नोटिस करना है कि क्या हम उसकी भेड़ें हैं कि नहीं है। और यहाँ पर लिखा कि मुझे कुछ भी घटी ना होगी। यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। कौन कह रहा है? परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद कह रहा है कि मुझे कुछ घटी ना होगी। और सच में हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद राजा के जीवन में, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी नहीं हुई। वो दाऊद जो है एक मामूली सा आदमी था, भेड़ और बकरियों को चराने वाला आदमी था, लेकिन हम उसके जीवन में देखते हैं परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया कि उसे राजा बना दिया। वो सोने चांदी के महल में रहने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर उसके बाद जो है हीरे जवाहरात से लेकर शासन करता रहा और हर एक प्रकार के सुख सुविधाओं का उसने आनंद उठाया। परमेश्वर ने उस लेवल में पहुंचाया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, ये वचन उन लोगों के लिए है जो उसकी भेड़ है, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है। हालेलुया। आज खुदावन का वचन आपसे बात कर रहा है। अगर आपको इस वचन में अभी तक समझ नहीं मिला है, अभी तक आपके भेजे में नहीं घुसा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल भी अगर आप नए विश्वासी हैं तो आपको बताना चाहता हूँ, अगर पुराना विश्वास है तो आपको भी बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है और साफ साफ कह रहा है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ और तुम्हें कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बना लेता है, प्रभु यीशु
यीशु मसीह के जो पीछे चलने लगता है, प्रभु यीशु मसीह के जो सच्चे भेड़े बन जाते हैं, उनके जीवन में फिर किसी बात की घटी नहीं होती। हर प्रकार के परमेश्वर फिर आशीष देता है, चंगाई की आशीष देता है, छुटकारे की आशीष देता है, शांति की आशीष देता है, घर में उद्धार और कल्याण की आशीष देता है। वो कर्ज से भी फ्री करता है, वो बांझपन से भी आजाद करता है, वो जादू टोना से भी आजाद करता है, हर एक प्रॉब्लम से वो आजाद करता है। हालेलुया। किसी भी प्रकार की कुछ भी घटी ना होगी, चाहे वो शांति से लेके पैसों से लेके किसी भी प्रकार की घटी हो, आपके जीवन में फिर ना होगी। लेकिन क्या आज यहोवा को आपने अपना चरवाहा बनाया? अगर आपका यहोवा चरवाहा है तो क्या आप एक सच्चे भेड़े बन पाए हैं? क्या आप एक सच्चे विश्वासी बन पाए हैं? क्या आप प्रभु के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात बहुत मैटर करता है। यहोवा तो हमारा अच्छा चरवाहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या हम उसकी अच्छी भेड़े हैं? क्या हम उसके शब्द को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं? अगर अभी तक हमने व्यभिचार को नहीं छोड़ा, अभी तक हमने नशा को नहीं छोड़ा, अभी तक हमने गाली गलौज को नहीं छोड़ा, अभी तक हमने जुआ को, सट्टा को और नाना प्रकार के गंदे कामों को अभी तक हमने नहीं छोड़ा, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर उसकी अच्छी भेड़ नहीं है। जितने लोगों ने अभी तक अपने जीवन में पाप को नहीं छोड़ा है, आप उसकी अच्छी भेड़े नहीं हैं। और फिर आपके लिए परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, फिर आपके जीवन में कमी और घटी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में पाप को नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आप पाप को छोड़ेंगे नहीं, आप उसके अच्छे भेड़ कहलाएंगे नहीं। भले वो हमारा अच्छा चरवाहा रहेगा, लेकिन हम उसके भेड़े नहीं बन पाएंगे। लेकिन जिस दिन हम अपने पापों को छोड़ देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, उस दिन हम उसके अच्छे और सच्चे भेड़े बनने लग जाते हैं। और फिर ये वचन फिर हमारे जिंदगी में पूरा होना शुरू हो जाता है कि मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपको चाहिए तो परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। अगर आज आपको चाहिए तो परमेश्वर के पीछे चलने का जरूरत है। अगर आपको आज चाहिए तो वो परमेश्वर की गाइडेंस की जरूरत है। अगर आज आपको कुछ चाहिए तो वो परमेश्वर की आवाज की जरूरत है। अगर आज आपको कुछ चाहिए तो वो परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर के प्रकाशन की आपको जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जैसे जैसे परमेश्वर का गाइडेंस आपको मिलता जाएगा, उसका प्रकाशन आपको मिलता जाएगा, उसका अभिषेक आपको प्राप्त करते जाएगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मिलता जाएगा उसका अभिषेक, उसका गाइडेंस, उसका प्रकाशन, आपको उसको आवाज परमेश्वर का मिलता जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उसके पीछे पीछे चलना आरंभ कर देंगे और यही आपके लिए बड़ी आशीषों का शुरुआत होगी कि आप अपने जिंदगी से स्ट्रगल से आशीष की ओर शुरुआत करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबों को एक शब्द में, आसान शब्द में, एक बार फाइनल शब्द में यही बताना चाहता हूं कि आप उसकी अच्छी भेड़े बन जाएं, फिर आपके जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी। और ये वचन आपके लिए फिर पूरा हो जाएगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए हम प्रार्थना की और आगे बढ़ते हैं। और आप में से जितने नए लोग हैं उन सबों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप अपनी तमाम समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास भेजें, ताकि आप सबों के लिए हम प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। और जितने लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब कभी हम सामर्थ्य प्रार्थना आपके लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर की जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूं। और इस बीच में आप लोग जो है पूरा प्रार्थना कीजिएगा, कंप्लीट प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि कई लोग, जितने नए लोग हैं उन सबों को बता दूं, पुराने लोग जो हैं पूरा प्रार्थना करते हैं, अच्छे से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई लोग नए लोग रहते हैं, अच्छे से प्रार्थना नहीं करते हैं, आधा अधूरा प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग जो हैं पूरा प्रार्थना जरूर कीजिएगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करे। इस बीच में शैतान तो रुकावट डालेगा ही डालेगा, आपके मोबाइल में फोन आएगा ही आएगा, आपको प्रार्थना के समय नींद आएगा ही आएगा, आपको प्रार्थना में बोरिंग लगेगा ही लगेगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग बोरिंगपन से आगे बढ़ जाते हैं, फोन आता है, फोन को रिसीव नहीं करते हैं, उनका मन प्रार्थना से उठने का होता है, शैतान उनको भरमाता है प्रार्थना से उठने का, और उसी समय काम याद आता है। अगर ऐसे लोग जो है प्रार्थना से उठते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को बताना चाहता हूं, आप सबों के जीवन में शैतान फिर काम कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे कुछ भी हालात हो जाए, आपको प्रार्थना से उठना नहीं है। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम सब प्रार्थना शुरू करते हैं।
हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, जीवित कार्य करने वाला परमेश्वर, वो सामर्थ्य कार्य करने वाला प्रभु, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला, पूरी को शुद्ध करने वाला, बांझ को संतान देने वाला, गूंगे को जुबान देने वाला परमेश्वर प्रभु जी, वो चंगा करने वाला प्रभु, छुटकारा से भरने वाला प्रभु, वो प्रभु आपके नाम की तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले बोले आज परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हर एक लोग मुख खोल के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। कलीसिया आज कोई भी चुप न रहे, हर एक लोग परमेश्वर के नाम को महिमा दे। वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, वो आपके बीच में आज बड़े कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए कलीसिया अपने मुंह को खोले, कोई भी आज चुप न रहे। बोले 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 खुदावन यीशु नासरी को बोले, ऐ जिंदे परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। ऐ जिंदे परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करते हैं। ऐ जिंदे परमेश्वर आप बड़े कार्य करने वाले परमेश्वर हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। बोले बोले जितने लोगों ने बीते दिनों में चंगाई पाए, छुटकारे पाए, आशीष पाए, आज जीवित खुदावन का धन्यवाद करें उन आशीषों के लिए। और जो आगे अपने लाइफ में बरकत चाहते हैं, आशीष चाहते हैं और छुटकारा को देखना चाहते हैं, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें थैंक्स यीशु नासरी। प्रभु जी धन्यवाद जो इतने विपत्तियों में, इतने संकटों में हमें संभाल कर रखा परमेश्वर पिता। और आज परमेश्वर इस वक्त परमेश्वर में प्रार्थना में लेके आया मेरे जिंदे यीशु नासरी। वो बोले 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 हर एक लोग मुख के परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन एक बार फिर से प्यारे परमेश्वर आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धार करता खुदावन यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं मेरे महान परमेश्वर। और मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज की प्रार्थना में पास जाते हैं परमेश्वर खुदावन, जितने आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर और आगे सुनने वाले हैं मेरे परमेश्वर, एक एक मेरे भाइयों को, एक एक मेरे बहनों को आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं मेरे महान परमेश्वर। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जितने आज की प्रार्थना को परमेश्वर रिसीव कर रहे हैं विश्वास के साथ परमेश्वर खुदावन, और जितने फॉरेन कंट्री से आज की प्रार्थना में बने हैं, जितने हमारे भारत के अलग अलग राज्य से प्रार्थना में बने हैं, और जितने यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, रांची से, और छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब से, और हरियाणा से परमेश्वर, और जम्मू से, कश्मीर से, वो जहां जहां से जितने लोग, मणिपुर से, मिजोरम से प्रभु जी, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, ओ प्रभु जहां जहां से लोग परमेश्वर आज की जो प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर, आपको जो पुकार है परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा आज परमेश्वर अपने कब्जे में लेने पाए प्रभु जी। और इनके साथ साथ परमेश्वर इनके परिवार के एक एक सदस्यों को प्रभु जी आपके जीवित और आपके सामर्थ्य वहों में परमेश्वर पिता कवर करते हैं, ताकि कोई अंधकार की शक्ति देख न सके, ताकि कोई जादू टोना की ताकत देख न सके, ताकि परमेश्वर कोई काला साया देख न सके। हालेलुया। खुदावन छू लीजिए मेरे महान परमेश्वर। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन एक एक पर परमेश्वर आपका आत्मा का जुम्बिश होने पाए, एक एक पर प्रभु आपका आत्मा का अभिषेक होने पाए। पुकारे पुकारे कलीसिया और बोले प्रभु यीशु को, ऐ मेरे जिंदे यीशु नासरी प्रभु जी, जो भी हमसे गुनाह और पाप और अपराध हुए हैं परमेश्वर बीते दिनों में, उनके लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु आज हमारे गुनाहों को क्षमा कर। जितने लोगों ने अपने जीवन में जो परमेश्वर से माफी नहीं मांगे, आप मांगे। अगर आपके मुंह से अपशब्द निकला है, आपके हाथों से गुनाह हुआ है, आपके बोल चाल के द्वारा, आपके जीवनचर्या से अगर परमेश्वर के विरोध में काम हुआ है, आज परमेश्वर से मांगे, माफी मांगे कलीसिया। अगर आपने झूठ बोले हैं, आपने चोरी किए हैं, आपने नशा किए हैं, आपने व्यभिचार किए हैं, आपने कोई भी गलत काम किए हैं, आज परमेश्वर से माफी मांगे और कहें प्रभु यीशु नासरी मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, अपने ब्लड से धोके शुद्ध पवित्र कीजिए प्रभु, और मुझे धर्मी बनाइए मेरे परमेश्वर। क्योंकि धर्मी लोग परमेश्वर खजूर के समान बढ़ते हैं प्रभु जी। आप क्योंकि धर्मी लोगों को बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं, धर्मी लोगों को परमेश्वर बढ़ाने का जिम्मेदारी आपका रहता है। इसलिए कलीसिया आज बोले परमेश्वर के लिए, ओ परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर अपने लहू से धोके मुझे शुद्ध और पवित्र और धर्म कीजिए मेरे परमेश्वर, धर्मी बनाइए मेरे परमेश्वर। अपने वचन पर चलने की ताकत दीजिए परमेश्वर, ताकि आपके वचन की धार्मिकता में मैं चलकर ओ खुदावन आपके सामने निर्दोष हो सकूं मेरे परमेश्वर। बोले 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 आज खुदावन के आगे ओ उसके वचन पर चलने का ग्रेस मांगे, ताकि आपके जीवन में चंगाई आ जाए, ताकि आपके जीवन में छुटकारा आ जाए, ताकि आपके जीवन से हर एक शैतानी के बंधन टूट जाए। बोले 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 कलीसिया हालेलुया।
मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदे यीशु नासरी खुदावन, ओ प्रभु एक एक पर परमेश्वर पिता आपका प्रकाशन होने पाए प्रभु जी, एक एक पर परमेश्वर आपका जीवित परमेश्वर सामर्थ्य ब्लड प्रभु काम करने पाए प्रभु जी, इनके साथ साथ इनके घराने के परमेश्वर एक एक के लोगों के जीवन में काम कीजिए मेरे महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आज यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, हमारा आपको प्रार्थना करना प्रभु जी, इनका प्रभु आपके सामने परमेश्वर उपस्थित होना परमेश्वर, ओ परमेश्वर अपना समय आपको देना प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करना प्रभु, आपसे दुआ करना परमेश्वर, आपसे विनती करना परमेश्वर, वो अपनी समस्याओं को आपके आगे रखना परमेश्वर, यूं ही व्यर्थ न होने पाए प्रभु, और बड़े आशीष का कारण ठहरने पाए यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पावन होने दे, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे प्रभु जी, आपका आत्मा परमेश्वर आज बड़े बड़े काम कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु इनके दुखों को देखा, इनके तकलीफों को देखा, इनके आंसू को देखा, इनके समस्या को देखा, इनके बीमारियों को देखा, इनके जीवन में जादू टोना जो काम कर रहे हैं उसको देखा, इनके जीवन में जो समस्या और जो तंगी है, जो कर्जे का श्राप है परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप है मेरे परमेश्वर, जो दुर्घटनाएं हो रही है परमेश्वर, जो लोग टूटे हुए, जो लोग आंसुओं के साथ है परमेश्वर, उनको देखे खुदावन परमेश्वर। आज आपके बच्चे आपको पुकार रहे हैं मेरे परमेश्वर, और परमेश्वर इनका चिल्लाना, इनका परमेश्वर रोना प्रभु जी आपके कानों तक पहुंचने पाए मेरे परमेश्वर, आपके स्वर्ग तक परमेश्वर इनका प्रार्थना कबूल होने पाए मेरे जिंदे यीशु नासरी। आपको दया करने वाले परमेश्वर हैं, आपको अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, आप तो कृपा करने वाले परमेश्वर हैं मेरे जिंदे यीशु मसीह का सामर्थी आत्मा आज परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में बहुत आज से काम किसे प्रभु जी, यूं ही समय बर्बादी न होने पाए प्रभु जी, यूं ही प्रार्थना व्यर्थ न होने पाए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है जो कोई परमेश्वर मसीह में काम करता है परमेश्वर, मसीह में परिश्रम करता है परमेश्वर, जो प्रभु में मेहनत करता है परमेश्वर, उनका मेहनत, उनका प्रार्थना, उनका उपवास प्रभु यूं ही व्यर्थ नहीं जाता। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर फलवंत होते हैं वो लोग, इसलिए खुदावन आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने भाई बहन विश्वास के साथ परमेश्वर आपको पुकार रहे खुदा, यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से प्रभु उनके जिंदगियों में कार्य कीजिए मेरे खुदावन, जिंदगी वही प्रकट हो जाए यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से। ओ प्रभु आपका सामर्थी आत्मा जबरदस्त रीति के साथ प्रभाव डालने पाए परमेश्वर, होने दे परमेश्वर हर एक के जीवन में आज गवाही बनने पाए प्रभु, जिस प्रकार आपने बीते दिनों में परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवन में गवाहियां बनाया प्रभु, चंगाई और छुटकारा और सामर्थ से भरा परमेश्वर, अपने दर्शनों से भरा खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं आज यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से प्रभु इन सारे भाई बहनों के जीवन में बहुत आज से और अद्भुत काम कीजिए मेरे यीशु के पवित्र नाम से खुदावन। होने दे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु बड़े बड़े काम कीजिए प्रभु, सामर्थी काम कीजिए मेरे परमेश्वर, अनोखा के काम कीजिए प्रभु जी, आश्चर्य कार्य कीजिए मेरे परमेश्वर यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता, आज हर एक शैतान चिल्लाते हुए निकलने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा आज चिल्लाते हुए निकलने पाए, जितने बॉडी में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, जो खिलाया गया है पिलाया गया है बॉडी में काम कर रही है, मैं कमांड करता उल्टियां करते हुए बाहर निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। गंदी आत्मा आउट 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 आउट, होली गोस्ट फायर 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 फायर, पवित्र आत्मा की अग्नि में जले 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 जले, आग 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 आग, हर एक गंदा आत्मा जले, हर एक दुष्ट आत्मा के प्रभाव जल पाए। आपके जीवन में जितने भी कर्ज की जो श्राप है, जो शैतान के कारण आपके जीवन में हमेशा तंगी बनी है, इतने मेहनत करने के बावजूद भी आपके घर में से वो कर्जे और गरीबी के श्राप खत्म नहीं हो पा रही है, मैं कमान करता ऐ दुष्ट आत्मा चल चीख और चिल्लाते हुए निकाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट फायर 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 फायर, आग 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 आग, हर एक जादू, हर एक टोना, हर एक कर्जा, हर एक बीमारी के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 फायर, शैतान के हर एक बीमारी जले, जितने दवाई लेने के बावजूद भी चंगे नहीं हो पा रहे हैं, मैं कमांड करता हूँ शैतान की दुष्ट आत्माएं, शैतान की बीमारियां कमांड करता हूँ उनके बॉडी को छोड़ो और निकल यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर 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 फायर, पवित्र आत्मा की अग्नि स्वर्ग से गिरे 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 गिरे, हर एक शैतान के वेदी नाश हो जाए, हर एक शैतानी के बंधन टूट जाने पाए, हर एक शैतान के प्रभाव नाश हो जाए यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 फायर, कैच फायर कैच फायर कैच फायर, फायर को रिसीव करो कल अपना लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य
सामर्थ्य नाम से आपके जीवन के हर एक बीमारी जलने पाए, हर एक कर्जा जलने पाए, हर एक जादू टोना के श्राप जलने पाए, हर एक समस्या, हर एक दुर्घटना को पैदा करने वाली गंदी आत्मा आपके जीवन से जलने पाए। मैं स्वर्गदूतों को आपके घर में जाने के लिए कमांड करता हूँ। परमेश्वर के एंजल का आज स्वर्ग से आपके राइट में रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कमांड करता हूँ आपके लाइफ में जाने के लिए स्वर्गदूतों को, स्वर्गदूतों मिकाएल बाबा की सेनाएं, मिकाएल स्वर्गदूत की सेनाएं, साये 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 चाओ 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 जय यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को आज बंदी बना लो। हर एक दुष्ट आत्मा को आज सोटे मारो, सोटे मारो, सोटे मारो। जितने मेरे भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, जितने आज सच्चे मन से खुदा को पुकार रहे हैं, उनके जिंदगी में आज परमेश्वर के एंजल्स जाए, क्योंकि खुदावन के वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम से अपने लोगों के लिए चाओ चाओ चाओ। हर एक दुष्ट आत्मा को सोटे मारो जो घरों में काम कर रही है, जो घर में एक्सीडेंट करवा रही है, जो घर में दुर्घटनाएं करवा रही है, सुसाइड करवा रही है, घर में लड़ाई और झगड़ों को करवा रही है, घर में नाना प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है, घर में वो तलाक का नौबत आ जा रहे हैं, घर में पति पत्नी के बीच में फूट पड़ रहे हैं, माँ बच्चे के बीच में फूट पड़ रहे हैं, घर में वो रात में सोने के समय में डरावने सपने दिखाया जा रहे हैं। सारे शैतानी के आत्माओं को स्वर्गदूतों सोटे 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 मारो, अरेस्ट 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 कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूँ उन हर एक दुष्ट आत्मा को जो कर्जे के साथ और गरीबी के साथ को घर में बना के रखी है, उन तमाम दुष्ट आत्मा को सोटे मारो, निकालो 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 यीशु के नाम से बाहर। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने लोगों पर परमेश्वर आज जयवंत का ग्रेस उनके लिए मेरे परमेश्वर अपने लोगों पर परमेश्वर आज खुदावन आपका परमेश्वर जय की आशीष परमेश्वर ओ प्रभु जी बहुत आज से प्राप्त होने पाए मेरे यीशु नासरी खुदावन होने दीजिए परमेश्वर। सोच और समझ से परे आज काम कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने परमेश्वर दुष्ट आत्मा है परमेश्वर जो काम कर रही है परमेश्वर घरों में खुदावन हर एक दुष्ट आत्मा आज अरेस्ट किए जाने पाए मेरे खुदावन। परमेश्वर अपने लोगों को चंगा कर, आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। कलीसिया जितने लोग आज की प्रार्थना को रिसीव कर रहे हो आप बोलिए कि परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, क्योंकि 2000 साल पहले मेरे यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाया है और आपके लिए चंगाई के लिए कीमत चुकाया है और आपकी सारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिए है। आज विश्वास के साथ अपने तमाम बीमारियों को परमेश्वर के आगे सौंप दीजिए। परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर मेरे बीमारी को ले लीजिए मेरे खुदावन और चंगाई मुझ पर रिलीज कीजिए, छुटकारा मुझ पर रिलीज कीजिए, मुझे चंगा कीजिए। बोलिए 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 और बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। वो भजन संहिता 53 के वचन के अनुसार मैं कमांड करता हूँ मेरे परमेश्वर यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से आपके लोग चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से राइट नाउ अभी इसी वक्त हर एक लोग चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा हो, चंगाई आपके लाइफ का हिस्सा हो। जितने बीमार की अवस्था में है, जितने सिकलिन के बीमारी में है, जितने वो जादू टोना के अवस्था में है और जितने हर एक प्रकार की बीमारी की अवस्था में है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु लकवे के रोगी चंगे हो जाए, हर एक प्रकार के कैंसर के रोगी चंगे हो जाए, ब्लड के रोगी चंगे हो जाए, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाए, नसों के रोगी चंगे हो जाए, अंधे देखे, लंगड़े चले, मुर्दे जिला जाए, दुष्ट आत्मा निकले, कोड़ी शुद्ध हो जाए। मेरे परमेश्वर खुदावन आपका सामर्थ्य आत्मा प्रभु बहुत आज से प्रभाव डालने पाए प्रभु। गहरा घाव प्रभु आज से भरने लगे प्रभु जी, हर एक दवाई काम करने लगे यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम में कलिसिया बोले आमीन, हालेलुया। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर छूले 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 मेरे परमेश्वर जितने लोग आईसीयू में भर्ती हैं कर मेरे यीशु नासरी खुदावन छू लीजिए पवित्र आत्मा आईसीयू से बाहर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने कोमा की अवस्था में प्रभु यीशु के नाम से कोमा से बाहर जाए मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन अपने लोगों को प्रभु आज आजाद कीजिए, अपने लोगों को आज फ्री कीजिए, क्योंकि आपका वचन में लिखा है प्रभु जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से ओ परमेश्वर का आत्मा आप अपने लोगों को स्वतंत्र कीजिए। ओ प्रभु कोमा से बाहर आने पाए जितने गुप्त रोगी की अवस्था में है यीशु के नाम से आपके बॉडी को छोड़कर हर एक गुप्त रोग
रोग निकल जाने पाए, जितने बवासीर में हैं, जितने वो खांसी में हैं, जितने सर्दी में हैं, बुखार में हैं, हर एक प्रकार के टीबी हैं, हर एक प्रकार के लीवर के, किडनी के, हर एक प्रकार के बीपी के, शुगर के जितने रोगी हैं, दमे के जितने रोगी हैं, वो परमेश्वर जितने व्हील चेयर के रोगी है परमेश्वर, जितने बेड में है प्रभु जी, यीशु मसीह के समर्थ नाम से चंगे होता है मेरे खुदा। आपका चंगाई भरा सामर्थ्य भरा हाथ परमेश्वर इनके सर पे रख दीजिए मेरे खुदा बने, यीशु के नाम से चंगाई और छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा हो। कल अपना ब्लेसिंग को रिसीव करे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके जीवन में पिता वो परमेश्वर इतने काम करने के बावजूद भी कर्जे नहीं जा पा रही है प्रभु, आज ये श्राप कर्जे का यीशु आपकी उपस्थिति में टूट जाए परमेश्वर। आज से परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, इनके घर में धर का ठहराव होने पाया परमेश्वर। एक तरफ से आते और दूसरी तरफ से चले जाते, इतने मेहनत करने के बावजूद भी खुदा इनमें मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज से परमेश्वर धन का ठहराव परमेश्वर इनके घरों में होने पाए मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बेरोजगार हैं खुदा, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से अच्छे रोजगार से आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। जितने लोगों को काम धंधे की तलाश है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके लिए नए रास्ते आप खोलिए प्रभु, अच्छे काम से अच्छे जॉब से परमेश्वर ब्लेस कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदा, गवर्नमेंट जॉब का परमेश्वर आशीष इन्हें प्रदान होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोगों का ऑलरेडी बिजनेस है लेकिन उसमें कोई भी तरक्की नहीं, कोई भी सफलता नहीं है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ इनका धंधा, इनका व्यापार, इनका बिजनेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ग्रो करने पाए मेरे खुदा। अपने लोगों को आशीष दीजिए मेरे यीशु नासरी खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर होने दे प्रभु अद्भुत कार्य परमेश्वर प्रकट होने पाए प्रभु जी, बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर इनके जिंदगी में बनने पाए परमेश्वर। जितने बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं प्रभु जी, इनके फ्यूचर को, इनके कैरियर को, इनके पढ़ाई को परमेश्वर, इनके एग्जाम को प्रभु आपके हाथों में सौंपता परमेश्वर, इनके संग और इनके साथ होली से मेरे यीशु नासरी खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने रेंट के घर में रहते हैं, खुद का घर हो परमेश्वर, खुद का जमीन हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अपने लोगों के लिए रास्ता दीजिए मेरा परमेश्वर। हर एक कर्ज, हर एक बैंक लोन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उतर जाने पाए यीशु नासरी खुदावन। अपने लोगों के परमेश्वर आप सहायता कीजिए प्रभु, अपने लोगों के लिए रास्ते आप खोलिए मेरे परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, और भी बड़े बड़े काम कीजिए, होने दे। बहुत से घरों में परमेश्वर का सामर्थी आत्मा मोहताज से काम कर रहे हैं, आप अपने लाश में गवाही को देखने जा रहे हैं कलेशा। परमेश्वर का सामर्थी आत्मा आपके जीवन में मोहताज से प्रभाव डाल रहे हैं। जितने लोग अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, आज बदल रहे हैं अपने आप को, परमेश्वर उनके जीवन में मोहताज से काम करने जा रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोगों को रात में परमेश्वर बुरे सपने आते हैं यीशु के नाम से गंदगी के सपने से फ्री हो जाने पाए यीशु के नाम से खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों का पैसा लूटा गया है, ठगा गया है परमेश्वर, जमीन परमेश्वर, प्रॉपर्टी और परमेश्वर, जितने घर परमेश्वर जब्त किए गए खुदा, यीशु के नाम से प्रभु इन्हें वापस मिलने पाए मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार परमेश्वर अय्यूब का शैतान ने लूटा था परमेश्वर, उसका दुगना आपने परमेश्वर आने वाले समय में परमेश्वर अय्यूब को दिया मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितना परमेश्वर लूटा गया, ठगा गया, धोखा किया गया मेरे परमेश्वर, उनका परमेश्वर उनसे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आने वाले समय में इन्हें प्राप्त होने पाए मेरे खुदा। यीशु के नाम से कल अपना ब्लेसिंग कर रिसीव कीजिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर खुदा, होने दीजिए मेरे परमेश्वर जिनके घर में परमेश्वर वो परमेश्वर लड़ाई झगड़ा है परमेश्वर, शांति नहीं है परमेश्वर, परिवार विभाजित हो चुका है मेरे खुदावन, परिवार में दुर्घटनाएं हो रहे हैं परमेश्वर, परिवार में बिल्कुल भी शांति नहीं है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे परिवारों को परमेश्वर आप शांति दीजिए, ऐसे जिंदगियों को आप शांति दीजिए। कलीसिया आप परमेश्वर को बुलाएं, परमेश्वर को बोले, परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी आप मेरे दिल में आ जाए परमेश्वर। बोले हमारे यीशु मसीह वो शांति का राजकुमार है। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आज यीशु का अद्भुत शांति आपके लाइफ में एंटर करने पाए मेरे परमेश्वर। अपने लोगों को छू लीजिए मेरे परमेश्वर, शांति से परमेश्वर भरिए मेरे खुदा। हर दुख, हर एक तकलीफ, हर एक परमेश्वर निराशा परमेश्वर इनके बॉडी को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से। ऐ दुष्ट आत्मा, सुसाइड करने वाली, निराशा में डालने वाली, घर में लड़ाई झगड़ा और घर में आतंक करने वाली, घर को बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्मा, कमांड करता हूँ हर एक लाभ को छोड़कर निकल जाए। परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों का प्रोटेक्शन इनके घर में मांगते हैं परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को इनके घर में लगाइए प्रभु जी। जो भाई लोग नशे करते हैं परमेश्वर, अपने पत्नी को मारते पीटते हैं, अपने बच्चों को मारते पीटते खुदा, ऐसे भाइयों के बदल को और मन को बदल दीजिए मेरे परमेश्वर। जुआ से, सट्टा से, शराब से परमेश्वर, गंदी संगति से परमेश्वर, गंदी लत से परमेश्वर और परमेश्वर आप बाहर निकालिए प्रभु। व्यभिचार से आप अपने लोगों को बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर एक एक के लाइफ में प्रभु आप बहुत तेज से काम कीजिए मेरे खुदा। जितने बहनों के पास संतान की आशीष नहीं है, बहने अपने पेट पे हाथ रखें, आपके गर्भ की हर एक रुकावट
हर एक बंधनों को यीशु के सामर्थ्य नाम से तोड़ देते हैं। होली गोश्त फाया 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 फाया। मेरे परमेश्वर टच कीजिए परमेश्वर के गर्भ को, यीशु के नाम से आपके गर्भ को मेरे बहने टच करते हैं। खुदावन ये रिजल्ट दे पाए यीशु के नाम से आपके लाइफ में। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, अपने परमेश्वर लोगों की चिंता कर परमेश्वर, जिनका विवाह नहीं हो पाया परमेश्वर, अब तक कुंवारे हैं परमेश्वर, रुकावट उनके जिंदगी में है, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अच्छे जीवन साथी से आप ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर। इसी 2025 में खुदावन इनका परमेश्वर विवाह होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, होने दीजिए एक एक के लाइफ में प्रभु आप काम कीजिए। जिन्हें झूठे केस में फंसाया गया परमेश्वर, जेल भी हो गया परमेश्वर, जब मुकदमा चल रहा है खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लोगों को आजाद कर करे यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। उनकी ओर से परमेश्वर आप लड़ाई लड़िए मेरे खुदा बना। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, हर एक विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने लोग प्रभु आपके वचन में नहीं चल पा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, उपवास नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर, वो परमेश्वर समर्पित जीवन जी नहीं पा रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें समर्पित जीवन जीने का परमेश्वर ग्रेस आप प्रदान कीजिए खुदावन, ताकि परमेश्वर इनके घराने का भी उद्धार हो सके खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग परमेश्वर एक एक लोग मसीह में है परमेश्वर, इनके घराने के लोग नहीं जान पा रहे हैं खुदा, इनका पूरा घराना यीशु मसीह को जानने पाए, सच्चा और जीवित परमेश्वर उद्धारकर्ता को जानने पाए प्रभु, ताकि परमेश्वर वो लोग नरक से बचाया जा पाए मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार आज मनुष्य जाति पाप करके परमेश्वर नरक में जा रहा है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट होकर ताकि शैतान के कामों का नाश करे और लोगों को परमेश्वर जीवित परमेश्वर बचा ले। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ सच्चाई को परमेश्वर आपके लोग जानने पाए, जितने नए विश्वासी हैं परमेश्वर पुराने विश्वासियों के साथ संगति में बढ़ सके खुदावन, और आपके आगमन के विषय में जान पाए प्रभु। और जब आपका आगमन हो परमेश्वर, ये मेरे सारे भाई और मेरे बहन आपके साथ बादलों पर यीशु के नाम से उठाए जाने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ होने दे प्रभु, एक एक के जिंदगी में काम कर खुदा, आपके उद्धार को, आपके आशीष को, आपके चंगाई को, आपके छुटकारा को परमेश्वर आपके लोग प्राप्त करने पाए मेरे खुदावन। ओ प्रभु जी आपने प्रार्थना सुने, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ प्रार्थना को हम नहीं कर पाए परमेश्वर, उन सारे प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने प्रार्थना निवेदन भेजे गए हैं परमेश्वर, उन सारे प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने परमेश्वर दान दिए गए हैं परमेश्वर, उन सारे दानों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपने प्रार्थना दुआ सुना है, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एक मात्र मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। पूरी कलीसिया बोले आमीन 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 हालेलुया। कलीसिया आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है, और इस प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम किया, और आप देखेंगे कि आप अपने काम में सफल होता हुआ देखेंगे, आप अपने बिजनेस में, आप जहां भी जाएंगे आपको परमेश्वर कुछ न कुछ रिजल्ट देगा। हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला रहे और बड़े रूप से वो छोटे रूप में बदल जाए, या हो सकता है आपको बड़ी दुर्घटना से परमेश्वर बचा ले, या हो सकता है कई लोगों को अभी चंगाई मिला है। विशेष करके जितने लोगों को चंगाई मिला है, अपनी चंगाई को अपने लोगों को जरूर बताएं, अपने चर्चों में गवाही दीजिए, अपने आसपास के अपने रिश्तेदारों को बताइए। हमारे मसीह प्रार्थना भवन में आप जो है अपने गवाहियों को भेजें, हालेलुया। कलीसिया आपको परमेश्वर और भी बहुत से आशीष से भरते जाएंगे। बस अपने आप को समर्पित कीजिए और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना में, बाइबल में, उपवास में समय बिताए। अगर अभी तक किसी चर्च में आप सदस्यता नहीं लिए हैं तो जाइए, किसी न किसी चर्च में आप हिस्सा लीजिए, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत से ब्लेस करने जा रहा है। तो चलिए कलीसिया, कल हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह।